भक्तं तेन भूते कृपया कमलापतिं ददाति स्वपदान्ति वन्दे श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे श्री राधा माधव की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक है। तो उसमें कहता है इम्पोर्टेंट है। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अर्जुन बोल रहे इसमें इस श्लोक में जो है 7वां श्लोक दूसरा जाएगा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पिछले श्लोक में अर्जुन काफी ज्यादा तर्क देते हैं कि वर्ण संकर हो जाएंगे, कि गुरु को तो नहीं मानना चाहिए, गुरु से तो वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से काफी सारी चीजें थी। तो काफी सारे अर्जुन अर्जुन बोल भी देते हैं कि मुझको जो पृथ्वी का क्या स्वर्ग का भी मिल जाए राज तो भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा इस प्रकार से। पर अब अर्जुन समझ गए कि हाँ भगवान से उपदेश लेना चाहिए। तो सारा कुछ अब जो है अर्जुन जैसे सामान्य व्यक्ति है कोई, तो अगर जैसा कोई व्यक्ति कोई दिक्कत में है, कुछ परेशानी में है, तो कुछ व्यक्ति उसको समझाता है या उसको लगता है कुछ ये जवाब दे सकता है, तो उससे थोड़ा गुस्से में बताता है, फिर आप ही बता दीजिए क्या करें। पर अर्जुन का ये गुण है कि भक्त हो, तो बोल रहे हैं कि आप आपका जो है शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हो भगवान से कि आप मुझे उपदेश दीजिए। ऐसा नहीं कि चलो आप बता दीजिए फिर आप ही। एक प्रभु जी आए थे पिछली बार राधाष्टमी के दिन, हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी, तो बता रहे थे एक एग्जाम्पल ऐसा ही। वो बता रहे थे कि वो जब ट्रिप में थे, उनकी यूथ ट्रिप थी, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो एक आया था व्यक्ति, वो उनको दिखा भाई सेफ्रॉन है, कोई भक्त है, साधु है, तो उनसे पूछे चलो ये बताइए कुछ भगवान के बारे में। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है आप प्रार्थना कर सकते मुझे कुछ भगवान के बारे में बताइए। जैसा कि हम श्लोक को जैसे शास्त्र में पढ़े कहीं भी, रामायण हो या महाभारत, उसमें कोई भी ऋषि होता है या कोई महात्मा होता तो हे मुनिवर, इस प्रकार से तो भक्त को आदर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप चलो बताइए कुछ भगवान के बारे में, कोई टीचर से भी नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये गुण है, क्योंकि भगवान के भक्त है, उनके अंदर सारे गुण हैं। अभी वो लीला में थोड़ा सा ऐसे मोहग्रस्त लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो भगवान से पूछा आप कृपया उपदेश दीजिए मुझे, फिर उनको बताया भगवान इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया इसका कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि गुरु से संबंधित ये श्लोक है वैसे, प्रभुपाद जी से बता रहे हैं कि प्राकृतिक जो नियम है, मतलब भौतिक जो भी जगत में कार्यकलाप है, सारे कुछ, चाहे आप कुछ भी कार्यकलाप हो, सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही है। तो इसलिए सभी कार्य जो है उसमें उलझन, दिक्कत, परेशानी सभी कुछ रहता है। जैसे पद पद यत विपदाम, हर पदम, हर पग पर जो आप जितने कदम, हर कदम पर जो आपको कुछ ना कुछ विपदाएं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। सारा भौतिक जगत ऐसा ही है। हाँ, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस कार्य करें या कृष्णा कॉन्शियस है पूर्ण रूप से, तो आप आपका कार्य अच्छा होगा, क्योंकि आपको भावना भक्ति वाली रहेगी। बाकी भौतिक लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं उनको उलझन ही मिलती है। हम भी अनुभव करते हैं सारा कुछ भी, चाहे व्यक्ति घर भी बनाए, उसका वो लोन लेता है, उसमें परेशानी, कई सारी चीजें हैं।
एक सुख के लिए करता है कुछ कार्य, उसके बाद में वही चीज़ उसको वस्तु जो है दुःख भी देती है। जैसे फ़ोन है, अच्छा अभी कई सारे फ़ोन चल रहे थे, वो नया कहीं ले लिया, तो फिर उसका बहुत सारी चीज़ें हैं, टूट गया तो दिक्कत। तो हर चीज़ के पीछे जो है सुख सुख तो बहुत जो है मिश्रित दुःख मिश्रित सुख है। ज़्यादातर तो है दुःख ही है वैसे तो, सारा कुछ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते जो है भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली जो है भौतिक सारे कुछ जो है उलझन और दिक्कत, इसलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे हम किसी सामान्य व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कहाँ भौतिक जीवन में बहुत दुख है, वो चिंता है, भगवान भी बता चुके हैं अशरशतम के दुखालय में है, तो व्यक्ति को फिर इसका उपाय ढूंढना चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है या उपाय जो है गुरुदेव जो प्रमाणिक गुरु है, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि, वही इसका जो है बता सकते हैं। इसलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो कृपा जाकर बताए जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शन दे सके, ताकि वो जो गुरु है, जो असली प्रमाणिक गुरु है, वो आपको बता सके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से आप जीवन का उद्देश्य जो है, उसमें प्रयोजन जो है जीवन का, कि आपको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस प्रकार से आप उनकी कृपा से जो है उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इस प्रकार से तो और समस्त वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वह लगती है और यह हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वज बता रहे हैं, क्योंकि वैदिक ग्रंथ में ये बताया गया है कि कई सारे अनचाही उलझने हैं। जैसे भूख नहीं लगती, कौन चाहता है भूख लगे, भूख लगती है। कई सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं चाहते वो भी होती है। जैसे जैसे नींद है, कौन चाहता है, जैसे कोई ना चाहेगा आज नहीं सोना मेरे को, आज मेरे को बहुत सारा कार्य करना है, तो भी आती नींद, उसको नहीं रोक पाते हम। भूख है, और इस प्रकार से कई सारे जो अनचाहे हम नहीं चाहते वो भी जो कष्ट आते हैं। जैसे ये प्राकृतिक आपदा है, कौन चाहता है कि प्राकृतिक आपदा है, कौन चाहता है भूकंप वगैरह, कुछ नहीं चाहता, पर तो भी आता है, क्योंकि जगह ही वैसी है, तो इसलिए वो सब आएगा ही। अब स्थान ऐसे स्थान पर है अभी कि वहां पर सब कष्ट, यहाँ पर इतने कष्ट है, कोई कमी नहीं, बहुत सारे कष्ट है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, त्रिताप है उसमें, आदि देव आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, तीन ताप है इसके अंदर। इसमें कहीं प्रलय वगैरह आना, कहीं भूकंप वगैरह आना, कभी मनुष्य आपका कोई मित्र दुख परेशान कर रहा है, या आप खुद अपने मन से परेशान, तो कई सारे इसमें परेशानी है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही उसमें, आप उनसे पार नहीं पा सकते। तो इस प्रकार से प्रभुपा जी बता रहे हैं कि ये पूरा जो जगत है, ये भौतिक जगत, उसमें दावाग्नि कोई नहीं लगाता। जैसे कई साल जंगल लग जाता है आपस में, उसमें घर्षण क्या कहते हैं, वो वो घर्षण के कारण कोई जो है पेड़ है आपस में ऐसा, तो उसमें आग लग जाती है, ऐसा भी होता है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में कोई नहीं चाहता दुख परेशानी, किसी कोई नहीं चाहिए, फिर भी आती है। और इसी प्रकार से सारे विश्व में ऐसी स्थिति है। और वो तो इस प्रकार से काफ़ी सारी दिक्कत है। और अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। तो पास जाके बता दे, इसलिए हमको जैसे वैदिक शास्त्र है, वो ये बताता है कि परंपरागत गुरु, मतलब कि जो गुरु शिष्य परंपरा में कोई प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जैसे 4 गुरु शिष्य परंपरा प्रमाणिक है, आपको पता होगा सभी को। श्री ब्रह्म रुद्र कुमार श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय। इनमें कोई दीक्षित जो भक्त है, हालाँकि ऐसा नहीं कोई भी भक्त दीक्षित, कोई भक्त जैसे कोई संप्रदाय में है तो वो दीक्षित है, उसको गुरु नहीं। प्रभुपाद जी उपदेशामृत बुक के अंदर बता रहे थे एक जगह कि जैसे 3 लेवल होते हैं वैष्णव के भक्त, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम, एक उत्तम। तो गुरु सिर्फ जो है उत्तम वैष्णव, जो वही गुरु का जो पद है स्वीकार कर सकते हैं, वही आपको जो है दीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे थे जैसे भगवद गीता के अंदर ही, कि जैसे कोई व्यक्ति है, बंधा हुआ है, सारे व्यक्ति बंधे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसका बंधा नहीं हो, या हम गए, वही उनको जो है खोल सकता है, उनको जो है मुक्त कर सकता है इस प्रकार से। या एक एग्जाम्पल वो भी है, ये भी है कि ये सागर है, उसमें सब डूब रहे हैं, कोई एक व्यक्ति तो हो जो बाहर हो, जो उनको निकाल सके। ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे महात्मा सिर्फ गुरुदेव ही है। बाकी सभी व्यक्ति जो है भवसागर में डूब चुके हैं। तो इसलिए जो प्रमाणिक गुरु है, वो भी उत्तम वैष्णव जो है, वही जो है आपको जो है शिक्षा दे सकते हैं। हालाँकि बाकी जो भक्त मध्यम भक्त भी, हाँ, वो भी आपको शिक्षा दे सकते हैं, पर
दीक्षा केवल जो है उत्तम वैष्णव दे सकते हैं। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे, हाँ, कि बाकी शिक्षा दे सकते हैं चलो ठीक है, पर अगर दीक्षा वो आपको उत्तम वैष्णव ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार से। तो इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान जो है गुरुदेव के पास जाता है समस्या को लेकर, वो भी समस्या ऐसे नहीं भौतिक समस्या, कुछ लाभ हानि, कोई ऐसा नहीं। असली में समस्या, वास्तविक समस्या तो ये है कि जन्म है, कोई नहीं चाहता जन्म ले, मृत्यु भी है, जरा मीन्स बुढ़ापा, और व्याधियां, कई रोग है, कई कष्ट है। इनसे इनको नहीं चाहता कोई व्यक्ति। कौन चाहता है कि डॉक्टर के पास जाए, पर जाना पड़ता है क्योंकि इसका कोई उनके पास तोड़ नहीं है, वो नहीं जानते हैं। इसलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे हम कई सारे जो है शास्त्रों में ऐसा उदाहरण मिलता है कि कुछ भी जैसा जैसे दशरथ महाराज का, तो उनको चाहे भौतिक लाभ के लिए, हालाँकि भौतिक लाभ के तो नहीं जाते। जैसे उस टाइम तो गुरु के थोड़े अलग भी थे। एक गुरु था पुरोहित आपके, जैसे वंश होते थे, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत आई है तो आप उनसे जो है आप बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और एक गुरु होते हैं जो आध्यात्मिक गुरु, वो केवल आध्यात्मिक चर्चा पर ही आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं उनको भौतिक विषय लेकर नहीं जा सकते, पर बाकी उस टाइम गुरु काफ़ी थे, अभी तो केवल आध्यात्मिक गुरु हैं। उस टाइम काफ़ी अलग-अलग तरह के पुरोहित थे, तो उनके पास भौतिक चीज़ें भौतिक वस्तुएँ या कुछ आपको भौतिक जीवन में कुछ है, तो उनसे आप बातचीत कर सकते थे। जैसे उनको तो हालाँकि वो भगवान के भक्त हैं, वो तो लीला में फिर ऐसा होता है कि उनको पुत्र नहीं है ऐसा, तो वो लेके जाते हैं कि फिर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इस प्रकार से उनको देते सुझाव ऐसा। इस प्रकार से चाहे भौतिक भी, हालाँकि भौतिक को तो नहीं लेके जाना चाहिए गुरुदेव के पास। उनके लिए उस टाइम गुरु थे अलग, अभी आध्यात्मिक गुरु केवल उनके पास आपको आध्यात्मिक चीज़ों को लेके जाना चाहिए, कि आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं या कुछ भी चीज़ हो, आपको भक्ति में कैसे आप आगे बढ़ें और कैसे आप मन को कंट्रोल कर सकें, सुधार सकें, क्योंकि मन जो है बहुत उद्विग्न है। आप सभी जानते हो, जैसे कोई भी सॉन्ग है या कोई भी चीज़ या दृश्य है, आपने कभी देखा होगा, उससे संबंधित कोई भी चीज़ आपने सुना, कहीं देखा, तो वो आपके माइंड में ऊपर आ जाता है एकदम से। कुछ भी चीज़, भले आपने उसे अच्छे से देखा, नहीं देखा, जानबूझ के देखा, नहीं देखा, कुछ भी। चलो आप रास्ते से जा रहे हैं, कुछ आपने देख लिया और उसी चीज़ संबंधित चीज़ से किसी व्यक्ति ने बात किया, तो वो दृश्य आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि माइंड बहुत तेज़ है, सब कुछ कैच कर लेता है। अच्छी चीज़ नहीं करता, उसके बाद सारी बेकार जो है ना, जो सारा कचरा इकट्ठा कर लेता है। इस प्रकार से जो है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि गुरुदेव के पास जाना या गुरु की महिमा के ऊपर लेकर ये श्लोक, इसका यही तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें। वो आखिर भौतिक उलझनों में कौन-सा व्यक्ति पड़ता है? प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता, वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता, वह व्यक्ति है जो भौतिक उलझनों में पड़ता है। जैसे उसको नहीं पता कि वास्तविक समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये वो भगवान के धाम नहीं जा पा रहा है, ये समस्या असली है। वो यही अटका पड़ा है। जैसे उस समय प्रभुपाद जी थे, तो किसी ने कहा जनसंख्या या बहुत सारी पॉपुलेशन हो चुकी है, या बहुत जनसंख्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सारे जीवात्मा मतलब कि भगवत धाम नहीं जा पा रहे। जो आ तो रहे हैं, तो फिर वो जा ही नहीं पा रहे आगे भगवत धाम, यही इकट्ठा हो रहा है सारा कुछ, इसका अर्थ तो यही है। तो वास्तविक समस्या ये है। तो वास्तविक समस्या ये है, पर वो जो व्यक्ति नहीं जानता, वो ये समझता है कि थोड़ा धन ज़्यादा आ जाए, तो हम सुखी हो जाएँगे। कुछ योजना आ जाए सरकार से तो सुखी हो जाएँगे। इस प्रकार से अलग-अलग, या सोचे नौकरी लग जाएँगे तो सुखी हो जाएँगे, या सोचे विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएँगे, और इस प्रकार से इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं। पर उसको समझ में नहीं आता, उससे पूछे कोई, आप आपको लगा था नौकरी लगती है आप सुखी हो जाएँगे, लग गए कहाँ सुखी हुए? इसलिए इनसे वैसे सुखी नहीं होने वाले हैं। इंद्रदेव हैं, जैसे हाँ, इसका एग्ज़ाम्पल था, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समस्या कोई वो समझता नहीं है इस प्रकार से। भौतिक जो व्यक्ति है, वो वास्तविक समस्या नहीं समझ पाता। वास्तविक समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हम यही है, भगवान के धाम हमको जाना है, जीवन का प्रयोजन क्या है? अगर जीवन में कुछ प्रयोजन है, किसी वस्तु का कुछ ना कुछ प्रयोजन है, या कुछ भी वस्तु कूलर है तो उसका एक प्रयोजन है कि आपको जो है गर्मी से राहत दे। हर वस्तु का कुछ ना कुछ कार्य है, कोई अकारण कार्य नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कुछ कुछ भी चीज़ बना दी उसका कार्य नहीं है कुछ भी, हर छोटी से बड़ी का कार्य है। अगर कुछ भी हो, फ़ोन है, जो भी इलेक्ट्रिक या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कार्य है। जैसे मनुष्य का भी कार्य है, भगवान की सेवा करे, सेम भगवान का वो भक्ति है, भगवान का जो अंश है, इस प्रकार से वो भूल के असली सारे दुःख वगैरह सारा, प्रभुपाद जी बता रहे बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 में बताया गया है, व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतत् अक्षरम गार्गे वितस्त्वा मलोत्काप्येति स कृपण। कृपण वो व्यक्ति है, मतलब जो कंजूस व्यक्ति है,
इसमें धन का कंजूस नहीं है। जो कंजूस व्यक्ति है, वो अपने जीवन कंजूस व्यक्ति अपने जो आत्म साक्षात्कार की विधि में नहीं लगना चाहता, वो कंजूस व्यक्ति है। तो इस प्रकार से कृपण वह व्यक्ति है, जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर-सुअर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ज़्यादातर व्यक्ति भौतिकतावादी ऐसे ही है, वो पूरा जीवन में बिता करते हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन में कुछ अर्थ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उनका, केवल भौतिक इस प्रकार पूरा जीवन जीते हैं, पढ़ते हैं, फिर जॉब लगते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं हर कार्य के लिए, छोटे से बड़े, फिर ज़्यादा उनकी जो है संतान हो जाती है तो उनका विवाह, फिर घर, इसी में लगे रहते हैं और आगे चलकर फिर उनका पोता हो जाता है, उनको खिलाने में लग जाते हैं। इस प्रकार से जीवन खत्म, और कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। अब ठीक है, आपको व्यवहार कीजिए, आप जॉब कीजिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पोते को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको आप समझिए कि केवल इनसे आपको सुखी नहीं होगा, आप बीच भगवान कृष्ण कॉन्शियस वही बीच में भगवान को केंद्र में रखिए। और इस प्रकार से हाँ, ठीक है, कभी व्यवहार करना है, कभी गए तो बीच पर एक समय रखिए एक विशेष, हाँ, इतना मुझे चैंटिंग करना है, इतना साधना करना है, तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति भी साथ में करते रहिए। पर ज़्यादातर व्यक्ति है, बस ऐसा जीवन लेता है उनका और वो चले जाता है, कोई उनका अर्थ नहीं है, ना उनको याद करता है कि उन्होंने कुछ कार्य ऐसा किया नहीं है और इस प्रकार चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार से कुकर-शुकर जो कई सारे कुकर-शुकर जन्म लेते हैं, कई सारे जो कुकर है, शुकर है, गली, कई सारे जन्म लेते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो अमूल्य निधि है, प्रभुपाद आगे बताते हैं, जीवन के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है निधि है। केवल मनुष्य जीवन में ही आप अपने मन को समझा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, उसके अंदर जो भी आपने इकट्ठा किया उसको आप क्लीन कर सकते हैं, तो भगवान के भक्त बन बाकी जीवन, बाकी जो दुनिया में है, उनमें आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। उसमें केवल आपका जो स्वभाव है, जो आपने विकसित किया है, तो कई जन्मों में इकट्ठा किया सब, जो भी सब कुछ, उसके अनुसार ही आपका जीवन रहता है पशु योनि में। उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन में आप आध्यात्मिक क्रिया, कुछ जो है ऊँचे जो विचार है या कुछ ये सवाल है कि मैं किस कहाँ से आए, ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। उस पे हल भी कर सकते हैं आप, हृदय को क्लीन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, इस प्रकार से। बाकी पशु योनि में नहीं कर सकते। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। प्रभुपाद जी बताते हैं जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, मनुष्य जीवन पाकर भी भगवत प्राप्ति या कुछ ऊँचे विचार जो महान विषय है, उन पर चर्चा नहीं करता, केवल भौतिक विषय है, उन पर चर्चा करता है और इस प्रकार से अपने जीवन गँवा देता है, वो कृपण है। इसके विपरीत ब्राह्मण है, जो जेन्युइन ब्राह्मण है, वो अपना जीवन तपस्या, ध्यान, भगवान की सेवा, इस प्रकार से आध्यात्मिक विषयों, आध्यात्मिक क्रियाओं में लगाकर अपना जीवन सार्थक करता है इस प्रकार से। कि उसको पता है, जो जेन्युइन ब्राह्मण है, अभी तो ब्राह्मण हालाँकि है नहीं, ऐसे बहुत होंगे तो होंगे, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा अच्छा ब्राह्मण। तो वो अपने शरीर का जो जीवन है उसका, इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है, तपस्या करता है, पता है मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसलिए जो ब्राह्मण है, जीवन की जो समस्त समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। यह एतदक्षरं गार्गी वितस्त्वामलोऽधकाप्येति स ब्राह्मणः। देहात्मबुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गँवा देते हैं। इस प्रकार जो कंजूस कंजूस व्यक्ति है, कंजूस मतलब धन से कंजूस नहीं बता रहे प्रभुपाद यहाँ पर, तो आध्यात्मिक बुद्धि उनका है ही नहीं, उनको करना ही नहीं है। इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से वो कंजूस है बिल्कुल। भले उनके पैसे हो बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस प्रकार से अपना सारा समय जो है परिवार, उनके पास समय रहता है। हाँ, सभी के पास समय है, सब झूठ बात है, समय नहीं मिलता चैंटिंग का, ये नहीं बहुत माने। सभी के पास समय है और जो जिनके पास समय नहीं है, जो 18 घंटे काम करते हैं, वो तो फिर पशु ही है, उनका कोई अर्थ नहीं है फिर। 18 घंटे काम करके क्या करोगे आप? जो है क्या चाहिए आपको निर्वाह करने जीवन निर्वाह करने के लिए थोड़ा-सा भोजन चाहिए, कुछ आपका ठीक-ठाक वस्त्र हो, कुछ अच्छा ठीक-ठाक रहने का ठीक हो, बस आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। कई सारे अभी महान जो वैष्णव है या कई महान साधु संत है, वो सरल जीवन जीते थे और सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी का को अभी कितना सुंदर जीवन था, कोई उसमें ऐसा आर्टिफ़िशियली कुछ ताम-झाम या नहीं था, सिंपल जीवन, वो वही जीवन असली में अच्छा है, उसमें आप सुखी रहते हैं। भले आप इतना दिखाए, ज़्यादा धन कमाए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप भले ही अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएँ, उससे क्या होगा? ठीक है, आप अच्छी शिक्षा दीजिए और सब कुछ इस प्रकार से जो व्यक्ति है, सारा दिन परिवार के अंदर, बैठ जाएगा परिवार के अंदर, सारा निंदा-चुगली कर लेगा बैठ के अच्छे से आराम से। घर और परिवार की बातें, पॉलिटिक्स हो गया, उसने यहाँ कर दिया, ये कर दिया, बच्चों को खिला लेगा। इस प्रकार से सारा समय जो है परिवार में बिता
ठीक है, व्यवहार कीजिए, अब फैमिली के साथ रहिए, कुछ बात कीजिए, अच्छा है, पर उसमें आसक्त मत होइए। इस प्रकार से नहीं आपने कि आप जो अपना नित्य कार्य है, भक्ति का कुछ साधना छोड़ के कहीं चले गए, नाना-नानी के किसी घर पे या कहीं भी फैमिली के, तो वहाँ बैठ गए आराम से चैंटी-वैंटी भूल गए। अब तो चलो यहाँ आ गए, अब क्या चैंटी करना, अब थोड़ा 4-5 दिन छुट्टी करते हैं चैंटी करना, नहीं। ठीक है, सादा-वादा करिए, बात अच्छे से फैमिली से बात करिए, रहिए अच्छे से, उनको भी भक्ति बारे में बताइए थोड़ा-सा, उनके साथ चर्चा कीजिए भगवान की। कुछ बुक है, जैसे कृष्णा बुक है या कोई भी बुक है उनके साथ बैठ के अच्छे से चर्चा कीजिए। साथ में कुछ भक्त का श्लोक पढ़िए एक-दूसरे, इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हैं। ये अच्छा है। जैसे कई सारे जो है, जैसे भक्त हैं, वो फैमिली ऐसा अच्छे से जीवन जीती है, पर ये भौतिकतावाद बहुत गलत है। इससे जो व्यक्ति कभी भी जो है परम उपलब्धि जो है भगवान की सेवा नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि सारा जो है इस प्रकार से परिवार बैठ जाते हैं, करते बातें भी करते हैं तो वो व्यर्थ की बात है। किसी की निंदा-चुगली होगी या ये वो बस किसी में। इस प्रकार से वो परिवार में नहीं तो फिर समाज में बैठ जाएगा, पंचायती करेगा। इस प्रकार समाज के स्तर पर या देश के स्तर पर, फिर देश के स्तर पर बातें करेगा तो फिर वो पॉलिटिक्स है, ये जनता पार्टी, वो पार्टी, इस प्रकार से इसी में लगा रहता है। और आध्यात्मिक प्रेम में गँवा देता है। प्रेम तो क्या है? तथाकथित प्रेम है वो, आसक्ति है, उनसे इच्छा है कि मैं इनका पुत्र हूँ, तो मुझे कुछ दे या मैं इसका पिता हूँ, तो मुझे कुछ इससे प्राप्त हो। इस प्रकार से एक-दूसरे को जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे, ये पूरा भौतिक जगत जो है, ठगने और ठगे जाने वाला समाज है ये। इसमें कोई कुछ नहीं, सब एक-दूसरे ठगना चाहते हैं, ठग भी जाते हैं इस प्रकार से। कोई वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझता है कि हाँ, ठीक है भौतिक जीवन दिया है भगवान ने, तो इस प्रकार से उसके अंदर कुछ ड्यूटी हमारी तो करिए अच्छे से, पढ़ाई है, जॉब है, जो भी कुछ हो अच्छे से करिए, फैमिली से अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा सा जो है आप रहिए उनके साथ, उनको भक्ति में बताइए, इस प्रकार से भक्ति प्रचार करें और समय ज़्यादा खराब ना करें क्योंकि व्यक्ति जो है, अभी तो फ़ोन है, उसके अंदर कई सारे आलतू-फालतू ऐप्स है, अभी तो विशेषकर जो है पता नहीं इंस्टाग्राम काफ़ी चल रहा है, उसमें रील्स वगैरह पता नहीं क्या-क्या है, भगवान बचाए इनसे। तो इनको ठीक है, कभी वैसे तो नहीं देखना चाहिए। पर ठीक है, आपको आदत है, काफ़ी समय हो गया, तो थोड़ा धीरे-धीरे कम करते-करते इसको बंद करें। क्योंकि इसमें कोई आपको अर्थ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इससे आपको। इससे अच्छा आप पढ़ाई करिए या कुछ सार्थक कार्य वो करिए। आप भगवान के लिए काफ़ी सारे कर सकते हैं, जैसे आप समय काफ़ी सारे व्यक्ति के पास रहता है, फ़ोन चलाते हैं, इससे अच्छा आप फूल लेके आ जाइए, माला नहीं भगवान की सेवा के लिए। आप कुछ कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो कार्य अच्छा लगता है भगवान की सेवा के लिए, वो करिए। तो इस प्रकार से और व्यक्ति को ये भी देखना चाहिए कि हम कहीं समय खराब तो नहीं कर रहे। कोई भी जैसे पढ़ाई कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कभी-कभी ये भी होता है कि पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति, तो पढ़ाई के नाम पे फ़ोन चलाने लगे काफ़ी समय तक, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ लिया या जो भी कार्य है, इस प्रकार उसको देखना चाहिए कि हाँ, मैंने आज समय खराब तो नहीं किया। ठीक है, फैमिली भी आ गया, कभी-कभी ये होता है, कोई फैमिली आ गया बहुत सारा या कहीं हम चले गए, तो काफ़ी समय लग गया उनसे बात करने में। हाँ, ठीक है, फटाफट थोड़ी-सी बात करी और जैसे फिर आप जो है कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना बाकी है तो पढ़िए। काफ़ी बार हो भी जाता है, कहीं फैमिली में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बोलते हैं अभी सोने का टाइम है, तो उनसे आप बचने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से जो है देश आदि मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। इस प्रकार से अपनी फैमिली में आसक्त रहता है वो। चरम रोग मतलब कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो शरीर से संबंधित है, क्योंकि काफ़ी क्लोज़ उनके पिता, उनके पुत्र है, कुछ पत्नी है, ये काफ़ी क्लोज़ है, इनसे फिर वो आसक्त होता है व्यक्ति। अगर देखे व्यक्ति तो घर से भी आसक्त हो जाता है व्यक्ति। घर से घर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति घर में भी कोई ऊपर-नीचे हो जाए चीज़, तो वो बोलता है ये यहाँ कैसा है, ये वो, यहाँ तो ये था। तो सभी चीज़ों के प्रति जो है व्यक्ति आसक्त हो जाता है। हृदय चैतन्य चंद्र प्रभु जी बताते हैं कि भौतिक चीज़ जैसे वस्तु है, डेड मैटर है, उनसे आसक्त होना, उनसे छूट पाना थोड़ा आसान है। पर जैसे व्यक्ति है, कोई जीवित व्यक्ति है, जीवन मतलब मनुष्य है या पशु भी है, तो उनसे आसक्ति अगर है, तो उनसे छूट पाना मुश्किल रहता है। कि वो हम भी आदान-प्रदान कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से छूटना मुश्किल होता है। डेड मैटर तो हम करते चला लेते फ़ोन, ठीक है उसको रख सकते हैं। पर इस प्रकार से जो है मनुष्य या पशु से भी काफ़ी आसक्ति हो जाता है, पाल लेते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से आसक्ति नहीं होना चाहिए, फैमिली से भी नहीं होना चाहिए। कई बार होता है, आसक्त हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको आसक्ति मतलब कि आप उनसे कुछ नहीं चाहते। ये आपको होना चाहिए कि आप उनसे कुछ ना चाहें, सिंपल आपका जो ड्यूटी है वो अच्छे से करें, उनको भक्ति से जोड़ें। इस प्रकार से आप भक्तिमय जीवन जिए अच्छे से। इस प्रकार से जो है अथवा ये सोचता है कि उसका परिवार
समाज या उसे मृत्यु से बचा सकता है। इस प्रकार से वो सोच संबंध उसका आसक्त रहता है और वो कृपण ये सोचता है कि उसका जो परिवार है मृत्यु से उसको बचा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो परिवार वाले खुद मृत्यु में निकट है, उनको कौन बचाए? वो आपको कैसे बचा सकते हैं? तो दोनों ही एक एक जैसी स्थिति में हैं और सोच रही है कि हाँ, बचा लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई अब तो। वो एक बार न्यूज़ में मैंने देखा था कि वो पता नहीं आजकल वैज्ञानिक है बॉडी रख रहे हैं उनकी और बोल रहे हैं 20 कुछ समय बाद उनको ज़िंदा करेंगे, ये पता नहीं क्या फालतू बात है। चलो मान लें ज़िंदा भी कर लेंगे तो उनको क्या अर्थ है जीने का? कौन-सा सुख मिलेगा आपको? सारा दुःख ही है। एक बार जैसे इंद्रदेव है, उनको भी इतना अच्छा पोस्ट है, वो भी दुखी हो जाते हैं कभी-कभी तो। वैसे दुखी वो भी, सभी दुखी है वैसे तो। तो इस प्रकार से ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी पशुओं की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी योजना का कारण है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है। कि जो निम्न पशु कुकर-सुकर है या कुछ निम्न पशु उनके अंदर भी पारिवारिक आसक्ति तो है। तो इसमें अगर मनुष्य में ये भी रहे तो कुछ अच्छी बात नहीं है। जैसे एक बार इंद्रदेव थे, तो उनका कुछ पोस्ट जो है, जो उनका पोस्ट रहता है इंद्रदेव पोस्ट है, तो उनका कुछ हो गया होगा कुछ, नीचे गिर गए वो, तो उनको फिर शूकर का योनि मिला। तो फिर वो शुक्र की योनि में चल रहे हैं अच्छे से, उनका फैमिली है पूरा झुंड वगैरह सारा, और वही कार्य कर रहे शुक्र कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने देखा अरे ये तो यहाँ पर पूरा नीचे गिर गए हैं, तो उनको बताया कि आप चलो यहाँ से। उन्होंने कहा अभी तो फैमिली है मेरी, मैं कहाँ से चलूँ? इस प्रकार से उसी जो है मग्न है उसको मल खाने में और बाकी जो जो सूअर जो क्रियाएँ करता है वैसी क्रिया करने में। इस प्रकार से जो है तो ब्रह्मदेव उन कहा आपको तो इंद्र का पोस्ट है, आपको चलना चाहिए। इस प्रकार से काफ़ी उनको समझाया पर वो तो उसी में लगे रहे। तो पारिवारिक आसक्ति निम्न पुरुषों में पाई जाती है। इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बता के फिर उनको बताया कि आप इंद्रदेव हो, तो उनको फिर लेके गए वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पारिवारिक जो आसक्ति है निम्न पुरुषों में पाई जाती है। अगर यही मनुष्य में पाई जाएगी, तो फिर मनुष्य पशु में क्या अंतर है? तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु जी एक बार एग्ज़ाम्पल दे रहे थे चैंटिंग, एक बार यूथ क्लास था तो उसके अंदर प्रभु जी बता रहे थे कि आप कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है अच्छे से, पर वो जो है जैसे नाव होती है, हाँ, जैसे नाव है काफ़ी रात तक उन्होंने चलाया, चप्पू ही है ना शायद उसको? हाँ, तो चप्पू चलाया, तो ऊपर वो जो एंकर होता है, वो अभी हटाया नहीं उन्होंने या रस्सी वगैरह कुछ बाँध के रखते हैं ताकि वो जाए ना, वो हटाया नहीं, तो भी वो वही रहे, आगे पहुँचे ही नहीं। तो इसी प्रकार व्यक्ति भले ही चैंटिंग करे, और उसका आसक्ति अगर बहुत ज़्यादा होता है फैमिली में कोई भी, तो उसको फिर मुश्किल होती है आगे प्रगति करने में भक्ति में। तो इस प्रकार से तो इसलिए थोड़ा आसक्ति भी वैसे चैंटिंग करते-करते आसक्ति कम होता भी है वैसे तो, पर आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि आप इसमें ज़्यादा ना फँसे। किसी भी व्यक्ति से अटैचमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप व्यवहार कीजिए अच्छे से, ड्यूटी है आपको करिए। तो इसलिए हमको जो है काफ़ी सारे व्यक्ति जो है कोई जो मिल जाता है तो उनसे आलतू-फालतू बातें करना, फिर आसक्ति, इस प्रकार से बचना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान होने का अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। तो इस प्रकार से अर्जुन को पता पड़ गया, समझ गया अर्जुन कि हाँ, पारिवारिक सदस्य जिनकी आसक्ति थी, भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो भी फैमिली जो है, तो इसलिए वो समझ गए कि हाँ, पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो अनुराग है, ये मृत्यु से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कि उनकी जो मृत्यु है मतलब जिनको भीष्मदेव है वो सभी, उनकी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए उनकी उलझनों का यही कारण है, वो समझ गए कि वो भगवान के भक्त हैं, बुद्धिमान मनुष्य हैं, बुद्धिमान भगवान के हैं। तो इस प्रकार से उनको पता पड़ गया कि हाँ, और इस प्रकार से वो इस आसक्तिवश जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। तो उनका ड्यूटी है, क्षत्रिय है, तो उनका ड्यूटी है रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। वो उल्टे अधर्म के जो मार्ग पर जो व्यक्ति है, जो द्रोणाचार्य है या जो है भी दुर्योधन है, उनका पक्ष ले रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि ये तो मारने भी आएँगे तो भी मैं तो सहन कर लूँगा, मैं तो जंगल चला जाऊँगा इस प्रकार से। तो उनको फिर तो जो है भान हुआ कि हाँ, मैं जो है अभी अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूँ, कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ इसलिए। अतः वो परम गुरु भगवान से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। तो इसलिए उनको पता पड़ गया कि हाँ, ये गुरु की आवश्यकता है। गुरु भगवान तो जगत गुरु है। तो इस प्रकार से जो है भगवान की
और आए कि हाँ, भगवान से प्रार्थना करके और इसका हल निकालें। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया कि हाँ, मैं आपका शरणागत दास हूँ, शरणागत भक्त हूँ। इस प्रकार से आप मुझे जो है उपदेश दीजिए। और जो मित्रतापूर्ण जो बातें थी, वो सारी बंद की। इस क्योंकि मित्रता को मान के बंद करी इसलिए प्रभुपाद जी बताया कि गुरु शिष्य की जो बातें होती है वो गंभीर होती है। मतलब कि वो मज़ाक चुटकुले वगैरह जो मित्र जो है, भौतिक मित्र जो है ऐसी बातें करते हैं आलतू-फालतू चीज़ें और कुछ ढंग की बात होता नहीं उनका सही में। आप सभी जानते हैं कोई ना कोई तो भौतिकवादी मित्र होगा किसी की। तो वो सब फालतू बातें कर उनका कुछ ना ही कृष्णा कॉन्शियस कुछ नहीं, कुछ सेंस नहीं उनका बातों का। इसलिए मैं भी जैसे मेरे कई घर वाले जो बोलते फ़ोन कभी बात नहीं करता। मैं तो क्या बात करें आलतू-फालतू बातें करते हो। और कुछ ऐसा नहीं कोई कृष्णा कॉन्शियस बातें है, कोई सार्थक बातें भी नहीं है, कोई पढ़ाई वगैरह का भी नहीं है। आलतू-फालतू कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं फ़िल्म देखा क्या, ये फ़िल्म, ये हो गया, वो पता नहीं। तो ऐसे ही बातें करते हैं ये जो तथाकथित मित्र हैं। इसलिए गुरु शिष्य की बातें जो है क्या गंभीर होती है। उसमें ऐसा नहीं है कुछ जो है आलतू-फालतू बात, उसमें भगवान संबंधित जो आध्यात्मिक विषय की चर्चा उसमें जीवात्मा के बारे में, कि जीवात्मा का स्वभाव कैसा है। इस प्रकार से काफ़ी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा होती है गुरु शिष्य के बारे में, जो गूढ़ विषय होते हैं। इस प्रकार से जो उत्तम जो महान गुरु है, वह कोई जो शिष्य है, प्रामाणिक शिष्य है, उनके उनको बताते हैं सारे गूढ़ विषय, जो उनको समझ पाएँ। कई सारे विषय हैं, अभी तो हमको कई सारे नहीं पता के जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो शास्त्रों में दी गई है, जो लीलाएँ वो तो पूरी तरीके से नहीं, कई सारी लीलाएँ भी हैं। इस प्रकार कई कई सारी चीज़ें हैं, हमको नहीं पता अभी भी। तो इसलिए जो है गुरु शिष्य की परम जो है, जो वार्ताएँ हैं, वो गूढ़ रहती है। उसमें जो प्रामाणिक शिष्य था, गुरुदेव उनको कुछ था ना कुछ बताते इस प्रकार से, क्या है ताकि वो समझ सकें। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और गीता और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो अपने मान्य गुरुदेव जो मतलब भगवान कृष्ण के समक्ष जो है इस प्रकार से प्रार्थना करता है और जो है बताता हूँ। इसलिए क्योंकि भगवान भगवद गीता के जो है प्रथम गुरु हैं। उन्होंने ही भगवद गीता वो आज जो उन्होंने ही भगवद गीता बोली है सारा कुछ और अर्जुन जो है पहले शिष्य हैं। उन्होंने अच्छे से सुना और फिर आगे जाकर उन्होंने फिर माना परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम भगवान। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया कि आप परम भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने पूरा सुना, अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है, ये गीता में वर्णित है। तो तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को किसी मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि हरिनाम कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इस प्रकार से जो है उन्होंने समझा अर्जुन ने। उसमें बताया गया जो मूर्ख विद्वान है, हाल तथाकथित विद्वान, कोई विद्वान नहीं हो, मूढ़ है, महामूढ़, उनसे जो भौतिकवादी है, वो कम से कम कुछ नहीं जानता तो शांत रहता है, ठीक है, मुझे नहीं पता भगवान के बारे में। जो ज़्यादा ही संस्कृत वगैरह पढ़े लिखे हैं, पर उनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। इस प्रकार से बोलते हैं कि उन अजन्मा कृष्ण से तो अजन्मा कृष्ण ये कौन-सा कोई जन्मा कृष्ण है, ये भी तो अजन्मा कृष्ण है। ये भी तो देवकी माँ के गर्भ से हृदय के अंदर प्रकट होके फिर वसुदेव जी के हृदय में, फिर देवकी माता के हृदय, फिर देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए। इनके साथ कोई भौतिक क्रिया नहीं हुई है। आपने इनको बोलो तो ढंग से पढ़िए कुछ शास्त्र वगैरह। कोई भौतिक वो सोचे स्त्री पुरुष कोई भौतिक एक्टिविटी नहीं, ये भगवान सीधा ही प्रकट हुए। भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में गए, फिर देवकी माता के हृदय में, फिर देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए। उनका आना बहुत दिव्य जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो है सूर्यदेव है। अपनी इच्छा से उगते हैं, अपने साथ चले जाते हैं, उनमें कोई उनकी इच्छा है। इस प्रकार से भगवान कई बार जैसे रामचंद्र की लीला में, तो उन्होंने यज्ञ किया, फिर विष्णुदूत आए। विष्णुदूत ने एक बड़ा जो है खीर का इस प्रकार से पात्र दिया। उसके अंदर फिर दशरथ महाराज ने उनको जो तीनों रानियाँ थी उनको दिया। उसमें कोई भौतिक एक्टिविटी हुई नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रसाद लिया, उनके फिर जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब प्रकट हो गए और कुछ अंश था जो उड़कर या किसी प्रकार से जो है अंजना हनुमान जी की जो माता है उनके पास चला गया। तो उनसे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ इस प्रकार से। तो और जैसे वरादेव हैं तो नरसिंह वो ब्रह्मदेव की नासिका से प्रकट हुए। जैसे नरसिंह देव है पहाड़ जो है क्या कहते हैं उसको खंभे को फाड़ कर। तो भगवान की लीला होती है। भगवान की इच्छा है कि कैसे प्रकट हो जाए, कोई उनको रोक नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कोई उन पर रोक-टोक है कि वो यहीं से प्रकट होंगे। जैसे वो कई सारे जो है भगवान जैसे तो उनमें भौतिक एक्टिविटी नहीं होती।
को सोचा कि भगवान इसलिए तो वो नहीं समझ पाते कि भगवान और जो मनुष्य में अंतर है। उनको ये पता मनुष्य रूप राम जी है, भगवान कृष्ण है। मनुष्य रूप नहीं है वो बताने के लिए सिर्फ, कि हाँ, मनुष्य रूप है ताकि आप थोड़ा समझ लो। मनुष्य रूप कहाँ है? उनके जानु-बाहु उनके जो है हाथ है, घुटनों से लंबे उनके तो हाथ है, उनका जो है सींग जो है से कंधे चौड़े सब कुछ है। कहाँ कौन-सा मनुष्य देखा आपने ऐसा? कि उनके इतने लंबा हाथ है, उनकी नाभि जो है इतनी गहरी है, उनकी नासिका उन्नत है। इस प्रकार काफ़ी सारे दिव्य लक्षण हैं उनके अंदर प्रकट होते हैं। अभी कौन-सा मनुष्य है? कोई नहीं है ऐसा। और उनके कार्यकलाप देखिए आप, तो मनुष्य नहीं है वो तो कपट मनुष्य है, वो भगवान लीला में से बताते हैं ताकि भगवान जो जीवात्मा उनसे कनेक्ट करे और उनको लेने आने के लिए वो इतना प्रयास करते हैं। भगवान तो दयालु हैं कि हम यही अटके हुए हैं और भगवान चाहते हैं कि चलो भगवान अपने घर ले चल लें। इस प्रकार से करते हैं प्रयास। तो अजन्मा कृष्ण। तो इस प्रकार से हाँ, प्रभुपाद जी वो मिश्रा थे, मायावादी मिश्रा थे अमेरिका के अंदर। तो उनके अंदर वो बोल रहे थे, वो तो मायावादी है, वो बोल रहे हैं आप अजन्मा कृष्ण है वो तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है अजन्मा कृष्ण मानो, मैं जो है भगवान उन्हीं कृष्ण को मानता हूँ जो है देवकी नंदन है। इस प्रकार से तो भगवान अजन्मा ही है और भौतिकवादी उनको पता नहीं है, उनको पढ़ा नहीं है उन्होंने कभी, उनको श्रद्धा नहीं है। भगवान तो और सोचो जैसे हाँ, भगवान की जो बॉडी है वो उनका दिव्य शरीर है, उसमें ना ही कोई आत्मा है, ऐसा अंतर नहीं है। भगवान जो है वही है, उनका आत्मा, शरीर सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। जैसे वो एक स्टोरी आता है तथाकथित स्टोरी, काफ़ी अजीब-सा है वो, कि वो भगवान का जो दिल है वो जगन्नाथपुरी में चला गया। ये ये कोई ऐसा बात नहीं उनको बताए, भगवान का दिल कौन-सा अलग है? भगवान कोई हल्दी मास्क थोड़ी है कोई, वो आ जाएगा ऐसा, वैसे बहकर आप उसको अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो शरीर है, भगवान का हालाँकि दिव्य शरीर है। भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का हड्डी मांस वगैरह नहीं है, चिन्मय शरीर है भगवान का। उसके अंदर जो है भगवान का इतना दिव्य शरीर है कि व्यक्ति जो सही में उनका दर्शन करता है, जैसे बताते हैं भगवान का जो प्रभुपाद जी बता रहे थे उस तात्पर्य के अंदर श्लोक क्या था? विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो उसमें बता रहे थे प्रभुपाद जी के भगवान का दर्शन इतना ज़्यादा सुंदर है कि व्यक्ति को दर्शन भी कर ले, तो उसका बौद्धिक इच्छाएँ पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हालाँकि वो दर्शन बहुत दुर्लभ है भगवान के भक्तों की कृपा और कोई महान महान वैष्णव ही कर सकते हैं। पर दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का जो हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है। उसमें इतना भी इच्छा नहीं रहता कि उसके पास अगर कोई भौतिक भोग कुछ रख भी दे तो भी नहीं लेता उसको, पूरा शुद्ध हो जाता है। और वो सामान्य ऐसा नहीं है कि सभी को कुछ अवेलेबल हो जाए वो दर्शन, वो व्यक्ति भक्ति करता रहता है। भगवान की इच्छा से और गुरुदेव की कृपा से भगवान प्रकट करते हैं अपना रूप। इस प्रकार सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और इस ज्ञान के बिना जो महान मूर्ख है, जो कई सारी टीकाएँ लिखते हैं, कई सारी टीका कोई कमी नहीं है। अलग-अलग बुक्स है, उसके अंदर एक ज्ञान गंगा जो फ़ेमस है वो फ्री में बाँटते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हो। लोग वैसे ही इतनी भ्रांतियाँ कोई कमी नहीं भ्रांतियाँ की। वैसे ही उनको पता नहीं कुछ, उनका तो ये मत है कि भगवान को जो काले सर्प था, वो डांस कर रहे थे, तो उन्होंने ज़हर मार दी भगवान काले हो गए। ये कुछ ऐसी-ऐसी तो फिलॉसफी उनका सारा कुछ पता नहीं है उनका और फिर भी ऐसे अजीब बुक्स जो है और दे-दे के उनको और पूरा सिर घुमा देते हैं उनका। मैंने पढ़ा थोड़ा सा, उसमें पूरा भगवद गीता का लिखा है वैसा। ये श्लोक का पूरा उल्टा-पुल्टा किया उन्होंने, मिक्स करके पूरा तोड़-मरोड़ के। मतलब व्यक्ति को और इतना अच्छा कन्विंस करते क्योंकि उसमें शास्त्र जैसे लिखा है कि देखिए ऋग्वेद के अंदर ये लिखा है। मतलब मैंने कहा बहुत चालाक व्यक्ति है तो। मतलब शास्त्र देते हैं तो उल्टा करके, जो है यथार्थ प्रस्तुत नहीं करते इस प्रकार से। तो इसलिए जो वैसे ही व्यक्ति बहुत भ्रमित है कलयुग में, उनको कुछ नहीं पता और जैसे जो व्यक्ति है वो भ्रमित कर देते हैं उनको। इसलिए जो जैसे प्रभुपाद ने इसका भगवद गीता यथारूप रखा है, इसके अंदर जो है वही दिया है। प्रभुपाद इसके अंदर जो स्टार्टिंग जो है भगवद गीता स्टार्टिंग उसमें बोलते हैं कि इसका श्रेय मेरे गुरुदेव को है। बस इसके अंदर यही श्रेय है मुझे कि मैंने इसको यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से किया है, जिसमें तात्पर्य इसका जो इंट्रोडक्शन वो इतना लंबा दिया है, पहले तो वो पढ़ना चाहिए व्यक्ति को। उसके अंदर पहले भगवान के बारे में कई सारी चीज़ें बताई उसमें, कि भौतिक जगत क्या है, प्रकृति क्या है, कई सारे। व्यक्ति ऐसा ना समझे कि भगवान जो है भौतिक है, ऐसा नहीं है। भगवान आध्यात्म में भगवान कृष्ण है। भगवान तो वैसे तो है, भगवान कई सारे विस्तार है। तो उसमें भगवान कृष्ण मूल है भगवान, और मूल तत्व है उनका। फिर वो अलग-अलग विस्तार करते हैं इस प्रकार से। कई सारे विस्तार उनका सेम क्वालिटी रहता है वैसे तो, कोई अंतर नहीं रहता। पर भगवान कृष्ण जो है अपना विस्तार करते हैं अलग-अलग रूपों में, शक्तावश अवतार, कई-कई अवतारों में। तो
भगवान को भौतिक कहना तो मूर्खता है। भगवान के दिव्य कार्यकलाप है, उसमें भगवान का ईश्वर का वध करते हैं। ब्रह्मा जी भी आते हैं, उसपे स्तुति करते हैं। इस प्रकार से फिर वो कई सारे शिव जी भी आते हैं। तो इसलिए व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता तो उनको पता नहीं होगा कई सारे ऐसे आप क्लियर हो जाए सारा कुछ। फिर वो टीवी सीरियल वगैरह है, उसके अंदर फिर ऊपर-नीचे देख लेते हैं, उनको कुछ ठीक है, टीवी सीरियल तो नहीं देखना चाहिए। कुछ टीवी सीरियल ठीक है, हालाँकि ठीक तो क्या सब फर्स्ट तो उसको शास्त्र पढ़ना चाहिए। उसको अगर ठीक है, थोड़ा देख लें। फर्स्ट तो उसको शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। बिना शास्त्र पढ़े तो कुछ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि सबके अंदर मैंने देखा जैसे एक रामानंद जी का वो कृष्ण लीला था, उसमें ठीक था, काफ़ी ठीक-ठीक था, पर उसके अंदर क्या मिक्स करके बनाया हुआ है। भागवतम से भी लिया, महाभारत से भी ले लिया, हरिश्चंद्र वो कौन-सा पुराण है, हरिवंश पुराण से भी ले लिया। तो इस प्रकार से मिक्स कर के बनाया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब पुराण अलग-अलग तरीके से। तो महाभारत में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जो है भागवतम में कुछ चीज़ें तो भगवान की लीला से कुछ चेंजेस ये कल्प वगैरह भगवान की इच्छा है। जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बताते हैं कि जैसे भगवान जो अक्रूर जी लेने आए थे उनको। एक बार ये भी हुआ था कि कालिया सर्प को भी भगवान ऐसे उनको लेके गए थे। ये भी हुआ था वैसे आपको पता होगा ये तो। तो इस प्रकार से भी गए थे। कई सारी लीलाएँ हैं। जैसे भगवान रामचंद्र की लीला में देखें तो कई कल्पों में होता है कि भगवान शबरी के आते हैं। कई जगह जो है ता होता है जैसे लक्ष्मण रेखा वाला, कई सारी चीज़ें जो होता है। पर वाल्मीकि जो रामायण है उसमें नहीं होता है। उसके अंदर ये जो लीलाएँ नहीं दी गई है। तो कुछ ऐसी लीला है जो उसमें है, कुछ इसमें नहीं है, तो इस प्रकार से अलग-अलग होता है। क्योंकि जैसे रामचरितमानस के अंदर बताया गया तुलसीदास जी महाराज ने, उन्होंने लिखा है कि ये मैंने जो है अलग कथाएँ भगवान की अलग-अलग शास्त्रों, पुराणों से ली है और इसके अंदर कुछ अंतर आपको दिखे, तो इसीलिए है क्योंकि वो कल्पभेद है। कल्पभेद मतलब अलग कल्पों का होता है। कुछ कल्पों में भगवान की लीला अलग है, भगवान तो भगवान की इच्छा है कुछ भी करे, भगवान की इच्छा वैसी लीला तो वैसी करे। तो इस प्रकार से कुछ अंतर होता है। बाकी प्रमाणित तो रामचरितमानस भी है और रामायण भी है। इस प्रकार से बाकी दोनों प्रमाणिक हैं। व्यक्ति अगर समर्थ है और पढ़ना चाहिए उसे, तो दोनों ही पढ़ना चाहिए उसको। रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, जीवन भर भगवान की कथा पढ़े, यही तो जीवन है। तो इस प्रकार से और अपना जीवन सार्थक करें। ठीक है, हरे कृष्णा।